का कॉन्सेप्चुअल क्लास तो आप कर चुके हो। कॉन्सेप्चुअल क्लास करने के बाद यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर लो। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लो। उससे सबसे पहले महत्वपूर्ण क्लास वो होता है, जब तक आपको कहानी नहीं समझ में आएगा तब तक भाई आप नहीं बना सकते हो, इसलिए वो पहले देख लो। यदि आप देख ली तो बहुत बढ़िया बात है। तभी पहला क्वेश्चन देखो, धरते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो बताओगे सात कोड़ी होता। क्या बताओगे? सात कोड़ी होता। कहाँ भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में लिखा गया है। उड़िया भाषा, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला था, उस भाषा में लिखा गया है, ठीक ना। दूसरा, उड़िया भाषा से हिंदी में कौन अनुवाद किया है? तो हिंदी में अनुवाद किए हैं राजेंद्र मिश्र। हिंदी में कौन लिखा है? राजेंद्र मिश्र लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर, धरते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र के नाम है लक्ष्मी। प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। और लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत है। लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण, जो कलकत्ता में काम करता है, ठीक ना। आगे, धरते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का उल्लेख किया गया है? तो बताओगे धरते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जन जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। उड़ीसा के जनता के दर्द के बारे में लिखा गया है। उनके ऊपर कौन कौन सी आफत विपद आता है? पहले बाढ़ का, पहले तूफान आता है, तूफान में घर द्वार ढाई देता है। सूखा आता है, फसल बर्बाद कर देता है। उस पर बाढ़ आता है, बाढ़ सबको तहस नहस करके इसके अपना लाश गिरा देता है, गाँव दहवा देता है। इतना ज़्यादा जन संहार होता है, जन के मतलब नुकसान होता है। कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है? तो महानदी का चर्चा किया गया है। महानदी के पानी मतलब नदियाँ कौन थी? महानदी। उस महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध के शाखा है जिसका नाम है दलई बांध। वही बांध टूट जाता है जिसकी वजह से बाढ़ आता है। हीराकुंड महानदी बताओ ना, महानदी के पानी की बात करोगे। धरते विश्वास किस भाषा में अनुवादित किया गया? तो उड़िया भाषा में लिखा गया है, उड़िया भाषा। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो अच्युत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखोगे, धरते विश्वास कहानी में किस लेखक द्वारा अनुवादित किया गया? अनुवादित बोला, अनुवाद मतलब ट्रांसलेट किया गया है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र बताओगे। राजेंद्र मिश्र कहो चाहे राजेंद्र प्रसाद मिश्र कहो चलेगा। अगला है, लक्ष्मी के कितने लड़के हैं? लक्ष्मी के लड़के बोला, याद रखना, संतान नहीं लड़का बोला है। तो एक बड़का लड़का एक छोटा लड़का, 2 है, इसलिए आंसर बताओगे 2। अगर बोला होता कितनी संतानें हैं तो संतान है 4, 2 लड़के 2 लड़का। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ है? तो 1919 ईस्वी में हुआ है। 1919 में विश्व में सबसे बड़ा मंदिर भी आया था, इसलिए याद रखना ये डेट को। 1929 में मंदिर भी आया था, उसी समय इनका जन्म भी हुआ था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? कलकत्ता में नौकरी करता है, लेकिन घर द्वार उनके कमाईनी से कमीनी धमीनी से नहीं चलता है, इसलिए लक्ष्मी को भी काम करना पड़ता है। एगो तहसीलदार के यहाँ चौका बर्तन के काम करना पड़ता है। लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी है, ठीक ना। आगे देखोगे, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या है? गुणनिधि। पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या है? गुणनिधि, जो हाल ही में कटक शहर से पढ़कर आया है। इसके द्वारा एक दल का स्थापना किया गया है, स्वेच्छा सहायक दल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध, ठीक ना। इसके बाद देखो, किस शहर को बचाने के लिए महाराज अयाती केसरी पत्थर का बांध बनवाए थे? तो कटक शहर को बचाने के लिए सब किया गया था। लक्ष्मी के ससुर मर गए हैं। लक्ष्मी के जो ससुर थे ना, कब मरे हैं? तो याद रखना, बांध के काम करते समय, जब बांध के काम हीराकुंड बांध बनवाया जा रहा था ना, तो उस समय पत्थर में दबकर मर गए थे। अगला क्वेश्चन है, ये सब के सब कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताया गया था। यदि कोई लड़का उस वीडियो को देखा होगा, कंसेप्ट के साथ पढ़ा होगा, तो सब के सब बना सकता है। अगला है कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? स्वेच्छा सहायक दल, स्वेच्छा सहायक दल, ठीक है। अगला है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का पानी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा था? गुणनिधि से सरपंच साहब कहे थे। गुणनिधि क्या करता है? 2 लड़कन को कह देता है, जाकर गाँव वालों को बोल दो, गला फाड़ फाड़ के बोल दो कि जाकर ऊंचे टीले पर स्थान पर पहुंच जाएं, बाढ़ के पानी चल दिया। अगला, लक्ष्मी के कितनी लड़कियां हैं? तो लड़की भी याद रखना, लड़की भी 2 है, लड़का भी 2 है। संतान पूछे तो अब 4 बताओगे, ठीक है। अगला है कि विपत्ति अकेले न आकर सभी संबंधियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो धरते विश्वास से लिया गया है। अगला है कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। धरते विश्वास कहानी के केंद्र में। बाढ़ की समस्या कौन पाठ में है? तो धरते विश्वास में। लक्ष्मी के पति नौकरी करता है कहाँ? लक्ष्मी के पति कहाँ जगह नौकरी करता है? तो कलकत्ता में नौकरी करता है, ठीक ना। अगला देखो, लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो धरते विश्वास की केंद्रीय पात्र है। अगला है कि सात कोड़ी होता के कथाकार कहाँ है? उड़िया के हैं, उड़िया के कथाकार है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है? देखो, कान्हा नदी के बांध के नीचे, कान्हा नदी के बांध, तो बताओगे देवी नदी, देवी नदी के बांध।
देवी नदी है, इस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है और दलई बांध से कुछ दूरी पर घर है। तो किस नदी के बांध पूछा है, किस नदी के बांध, किस नदी के नाम पूछे तो देवी नदी बताओ, ठीक है। अब बांध पूछा जाए तो दलई बांध बताओ। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है तो लक्ष्मण था, लक्ष्मण। अगला है ढहते विश्वास कहानी का स्कूल कहाँ है, देखो स्कूलिया था ना, टीला के नीचे स्कूल था। कहाँ था, टीले के नीचे स्कूल था, जिसमें कमरा कितना था, कमरा 4। और उस कमरे में कितने लोग ठूस ठूस कर भर के 200 लोग। एगो सरसों को दाना भी रखा नहीं जा सकता था, इतना भीड़ था। कौन हल्ला करके बाढ़ से सब कुछ सचेत कर रहा था, हल्ला करके तो गुणनिधि हल्ला करके सबको सचेत कर रहा था। देखो याद रखना, हल्ला तो सब कर रहा था, गुणनिधि भी कर रहा था, चंद्रा भी कर रहा था, अच्युत भी कर रहा था, शंकर भी, मकरा भी, इसलिए अर्थ लगा देना डी। सभी हल्ला करके गांव लोगों को सतर्क कर रहे थे, ऊंचे स्थान पर चले जाए, इसलिए लगा देना डी। अगला बताओगे, इसके बाद होगा स्वेच्छा सहायक दल का निर्माण किसने किया था तो बताओगे क्या ना भाई, गुणनिधि किया था। सभी लोग इसमें गांव के लोग थे और इसमें बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। किस लेखक की कथा साहित्य में उड़िया का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। 7 कोड़ी होता मतलब कामना कथाकार के द्वारा ये सब लिखा गया, तो 7 कोड़ी होता के द्वारा लिखा गया है। ये देखोगे तो ये पाठ नंबर होगा इतना। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव हमारा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो तो 2 नंबरिया बहुत मस्त 2 नंबरिया दिया है, इसमें कोई दो राय वाला बात नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन किधर गया, पहला क्वेश्चन यहाँ है। देखो लक्ष्मी कौन थी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्मी कौन थी, तो इसके बारे में कुछ लिखना होगा। कहोगे लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। लक्ष्मी कौन है, पात्रा, प्रमुख पात्र है। इसका पति के नाम लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता है। लक्ष्मण की कमाई घर का भरण पोषण नहीं हो पाता है, लक्ष्मण की कमाई से घर का भरण पोषण नहीं हो पाता है, इसलिए लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती है। अतः लक्ष्मी की स्थिति दयनीय है, ठीक है, यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से अधिक प्रभावित है। तो ऐसे कोई कहानी के माध्यम से बात बताओ जिससे पता चले, सिद्ध हो सके कि उड़ीसा का जो प्रभावित वाला क्षेत्र है ना, सच में सूखा बाढ़ से ग्रसित है। कैसे तो कहोगे, ढहते विश्वास कहानी में तूफान के बाद सूखा आता है, तूफान आंधी तूफान के बाद क्या आता है, सूखा आता है, और सूखा के बाद बाढ़ आने से उड़ीसा का जनजीवन काफी प्रभावित हो जाता है। अत्यधिक सूखा से धान के बीज सूख जाते हैं, आंधी तूफान आता है तो घर ढह जाता है, अत्यधिक सूखा से धान के बीज सूख जाते हैं, अत्यधिक वर्षा से जल स्तर बढ़ जाता है, और बांध टूट जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार उड़ीसा का जनजीवन प्रभावित हो जाता है, ठीक ना। अगला बताओ, 2 नंबर तीसरा है, कहानी में आए, क्या बोला है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में करना है। बाढ़ का दृश्य कैसा रहा, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक भयानक स्थिति का रहा दृश्य। जहाँ देखो वहाँ लाश ही लाश गिर रहा था, मतलब दिख रहा था, लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा लोग। दलई बांध पर काफ़ी श्रम करने के बाद भी लोग सफल नहीं हुए। दलई बांध को बांध रहे थे, ऊंचा कर रहे थे, लेकिन सफल लोग नहीं हो पाते हैं, टूट जाता है दलई बांध। जैसे टूट जाता है तो बांध टूट जाता है, तो उसके बाद से सूचना मिलते ही गांव के सभी लोग टीले की ओर दौड़ जाते हैं। पानी के बहाव तेज होने के कारण कई लोग बह गए हैं। पानी कितना तेज धारा था ना, कितना लोग उसी में बह गए हैं जो तैरना नहीं जानते हैं। लक्ष्मी पिछड़ जाते हैं। लक्ष्मी क्यों पिछड़ जाती है, क्योंकि बड़े लड़के के खोजती है कि मेरा बड़का लड़का नहीं आया अभी तक, पीछे दिख रही है, फिर आगे बढ़ रही है, तब तक ठोकर लग जाता है, बेचारी गिर जाती है, इस प्रकार पिछड़ जाती है। बाढ़ में लक्ष्मी पेड़ पर लटक जाती है। स्कूल और चबूतरा पर भी पानी आ गया है और कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं करती है, इसलिए लोगों का विश्वास भी ठह जाता है और यहाँ कई लोग मारे भी जाते हैं, ये भी याद रखना। कहानी में शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, मतलब कहानी की जो शीर्षक है ना, क्या ये उचित है, तो कहोगे कहानी में तूफान के बाद सूखा के बाद बाढ़ आता है, बाद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, कोई दैवीय शक्ति मतलब देवी की शक्ति रक्षा नहीं करता है, अतः कहानी का शीर्षक सार्थकता सत्य है। कहानी का शीर्षक ना एकदम सत्य है, ढहते विश्वास एकदम सही पाठ के नाम लिखा है। क्यों, क्योंकि ढह गया विश्वास, लोगों का ढह गया, कोई देवी शक्ति काम नहीं कर रहा है, तब देवी शक्ति काम ही नहीं करेगा तो हम देवी देवता पर विश्वास क्यों करेंगे, इसलिए पाठ के नाम रखना बहुत उचित है। इस पाठ का एकदम सही नाम रखा है। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है, मतलब लक्ष्मी के व्यक्तित्व कैसा था, पर्सनालिटी कैसा था। लक्ष्मी ढहते विश्वास की प्रमुख पात्रा है। पात्र पुरुष को कहते हैं, पात्रा महिला को कहते हैं। इसके व्यक्तित्व में कूट कर दृढ़ता
और साहस भरा हुआ है। ये महिला ऐसी है ना जो साहस से परिपूर्ण है, इतना आफत विपद आने के बावजूद भी उससे एकदम डरती, मतलब डरते नहीं है, उससे लड़ती है, समझ रहे हो। तो साहस से भरी हुई है। लक्ष्मी में एक सच्चे माँ का रूप देखा जा सकता है, क्योंकि उसे होश में आने पर मुर्दे बच्चे को सीने से लगा लेती है। तो उसका व्यक्तित्व देखो तो व्यक्तित्व तो कई प्रकार झलकता है। और घर परिवार के व्यक्तित्व देखो तो घर परिवार में कह सकते हो कि अपने घर परिवार को चलाने के लिए एक तहसीलदार के यहाँ काम करते हैं, तब जाकर उनके घर का भरण पोषण हो पाता है। पति की कमीनी से उतना पूरा भरण पोषण न होने के कारण ही तहसीलदार के यहाँ काम करते हैं। ये भी व्यक्तित्व में लिख सकते हो। व्यक्तित्व का मतलब कौन कौन से काम कर सकते थे लक्ष्मी, यही सब लिखोगे। अगला है कि बिहार का जनजीवन बाढ़ से सूखा से अग्रसित है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं। जिस प्रकार उड़ीसा में होता है उसी प्रकार बिहार में भी होता है। बिहार में देखो, बिहार के और दो भाग में बांट दोगे, गंगा नदी बीच में बहती है, तो उत्तर में देखो तो बाढ़ से ग्रसित होता है, और नीचे देखो तो सूखा से ग्रसित होता है, और बीच में ऐसा ही पड़ा रहता है। उत्तर में बाढ़ से ग्रसित है, नीचे सूखा से ग्रसित है। इसलिए बिहार की स्थिति भी उड़ीसा के जनजीवन के ही समान है। तो ये याद रखना। तो लिखो कि बिहार की शुक नदी कोसी को कहा जाता है, जो हर साल अपनी विभीषिका से जान माल की क्षति पहुंचाती है। देख रहे हो, कोसी नदी को शुक नदी कहते हैं। उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है। ये कहीं पाठ में लिखा नहीं है, ये कहीं साइड से क्वेश्चन दे चुका है, इसलिए हम साइड से बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं किताब में बिहार के नाम में नहीं लिया है, इसलिए हम क्या किए हैं कि अपने मन से इसके आंसर बता रहे हैं। और यही आंसर किताब में भी लिखा हुआ, ठीक ना, मतलब गाइड पे। बिहार के शुक नदी कोसी को कहा जाता है, हर साल विभीषिका से जान माल की क्षति पहुंचाते। उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं दक्षिणी बिहार किससे प्रभावित है, सूखा से प्रभावित है। अतः बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित है। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। तो 2 नंबर में हो गया। लास्ट में क्या करेगा, ढालते विश्वास के सारांश लिखना। तो ढालते विश्वास के सारांश ही पूरा लिख लेना, बहुत बड़ा है। तो जो भी पाठ लिखे सुने हो ना, सब के सब अपने मन से लिख दोगे, वही 5 नंबर में हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे 5 नंबर में पूछेगा भाई, पूरा पढ़ लेना, ये याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।